अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू के बाग में समय पर कीट रोगों का नियंत्रण कर ले अधिक फल उत्पादन। किसान आसानी से कर सकते हैं सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार। किसान भाइयों, अपने राज्य में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि इनके बाग कम पानी में आसानी से लग जाते हैं। और जैसा कि इस साल बाजार में नींबू का बाजार भाव काफी अधिक रहा, इससे किसानों को अच्छा फायदा मिला। लेकिन इन बागों में कीट रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिससे नींबू के बाग में भारी नुकसान होता है। तो आप नींबू के बाग में कीट रोग की सही पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, बारिश का जो ऋतु प्रारंभ हो गया है। इस ऋतु में जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो कैंकर रोग की आती है। कैंकर एक ऐसा रोग है जो पत्ती, तने, नींबू का जो फल होता है उस पे जो धब्बे बन जाते हैं और वो ये इन तीनों भागों को वो नुकसान पहुंचाता है। बागवान भाइयों, आज के समय में नींबू का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। लेकिन जो बागवान समय पर इनकी सही पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं, वे नींबू के बाग से अधिक फलोत्पादन लेकर माला माल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नींबू के बाग में लगने वाले रोगों में कैंकर के बारे में। नींबू का कैंकर रोग मुख्यतः नींबू की पत्तियों, टहनियों एवं फलों को प्रभावित करता है। भागों में छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे एवं खुरदुरे हो जाते हैं, जिससे पत्तियां भोजन नहीं बना पाती और फलों को क्वालिटी खराब हो जाती है और ऐसे फलों का बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता है। किसान भाइयों, किसी रोग का सही नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले उसकी सही पहचान होना जरूरी है, तभी आप सही दवा को लेकर छिड़काव करके नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं नींबू में लगने वाले रोग की रोकथाम के बारे में। इसकी पहचान के लक्षण हैं, जो कैंकर के जो धब्बे होते हैं वो भूरे मटमेले रंग के होते हैं और चारों उभरे हुए होते हैं तथा चारों तरफ से वो पीले रंग के आवरण से वो घिरे हुए होते हैं। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम, साथ में एंटीबायोटिक जैसे कसुगामाइसिन 1 मिली प्रति लीटर के हिसाब से वो है उसका मिश्रण बना के है वो जो है उसका छिड़काव किया जा सकता है। तो ये एक जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसका प्रबंधन है किसान भाई है आसानी से कर सकते हैं। जो कीट है या बीमारियां हैं उनमें सबसे प्रमुख है नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें थ्रिप्स एक छोटा रस चूसने वाला कीड़ा होता है जो पत्तियों का रस चूस के है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो फिप्रोनिल 5 SC 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के वो छिड़काव कर सकते हैं।
इसके अलावा अन्य जो कीट हैं उसमें है लीफ माइनर या पर्णसुरंगी की कीट बोलते हैं। पर्णसुरंगी की कीट है वो पत्तियों के अंदर अपने अंडे देता है, उससे उसका जो लार्वा निकल के है वो पत्तियों के अंदर सुराग बनाता है, तो उससे जो पत्तियां हैं वो सिल्वर के रंग की हो जाती है और उसका जो क्लोरोफिल है या हर्ट लेवल का वो ख़त्म हो जाता है, जिससे उसके प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और कई बार जो अधिक प्रकोप होता है तो उससे पत्तियाँ वो गिर भी जाती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई फिप्रोनिल 5 जो SCA 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या लेमडासाई हेलोथ्रीन है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है घोल बना के है उसका स्प्रे है वो किया जा सकता है। नींबू की तितली, यह कीट सूड़ी अवस्था में पत्तियों को खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। एक वर्ष में इस कीट की 3 से 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं, जो कि हर समय अधिक सक्रिय रहती हैं। वहीं इस कीट से अधिक प्रभावित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। वो है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई है वो एक दिखने में खूबसूरत एक तितली होती है जो अंडे देती है, उससे उसके एक हरे रंग की जो लट पैदा होती है। प्रारंभे वो लट है वो काले भूरे व सफ़ेद रंग की होती है और मटमैला रंग ली हुई होती है, तो वो जो पत्तियों को कुतर के वो नुकसान पहुंचाती है। बाद में उस जो लट है उसका रंग है वो परिवर्तित हो जाता है और वो दिखने में हरे रंग की हो जाती है तथा आकार में भी वो मोटी हो जाती है। तो ये जो कीट की अवस्थाएं हैं वो पत्तियों को कुतर के है वो पत्तियाँ खा जाती है, जिससे अगर कीट का प्रकोप अगर कई बार बहुत ज़्यादा होता है तो पूरे जो नींबू की पत्तियाँ हैं वो भी ये कीट है वो खा जाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल है वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या जो प्रोफेनोफोस है प्रोफेनोफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से है उसका भी छिड़काव किया जा सकता है, या क्यूनालफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी है वो छिड़काव किया जा सकता है। आज ऐसे किसानों की संख्या अधिक है जिनके पास खेत की जोत कम है। ऐसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें आपको खेती से जुड़े हुए बिजनेस भी करने होंगे, जिससे परंपरागत फसलों के उत्पादन की तुलना में अधिक आमदनी मिले। ऐसा ही एक कार्य है सजावटी या अन्य पौधों की पौध तैयार करना। तो यह कैसे फायदे वाला बिजनेस है, जानेंगे डॉक्टर परमवीर सिंह से। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। तो ये नर्सरी का व्यवसाय आपका एक प्रोडक्शन यूनिट जो है दूर भी कर सकता है, किसान गांव में भी कर सकता है, और एक छोटा सा आउटलेट कहीं सिटी के अंदर आपका बनाकर वो आय प्राप्त कर सकता है। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार करने, उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है, जैसे आपका FIM है जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए,
उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे यहीं तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं, तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है, ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। और कंटिन्यूस आपका आजकल जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल्स की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका अभी जो आने वाला सीज़न है उसमें क्राइसेंथेमम का, गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीज़न होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 से 8 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से। और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज की, उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। गन्ना की फसल में इस समय कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। और जिस कीट का प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है वह है चोटी बेधक कीट। इस कीट का समय पर नियंत्रण नहीं करने पर उत्पादन में भारी कमी आ सकती है, इसलिए आपको समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर OP चौधरी। उत्तर भारत में ये समय जो गन्ने में सबसे
ज़्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है उसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं। तो अभी जिस तरह हम चोटी बेधक की बात करते हैं तो इस समय इसकी तीसरी पीढ़ी की जो तितलियां हैं वो निकलती हैं और अंडे देती हैं। वो अपने अंडे ऊपर के दूसरे से 5वें पत्ते पे देती हैं, झुंडों में देती हैं और उनके झुंड जो हैं उनके शरीर के बालों से अपने अंडों को ऊपर उससे भूरे और लाल रंग के जो है बालों से जो है उसको ढक देती है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में टॉप बोरर यानी चोटी बेधक कीट का प्रकोप मार्च से लेकर नवंबर महीने तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है या पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। यह लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इस तरह किसान भाइयों, इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इस कीट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो किसान भाई यदि सुबह उठ के अपने खेतों में जाएंगे तो 8 बजे से पहले इसकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की तितली आपको जो है ऊपर पत्तों पे बैठी मिलेगी। आप उसको बड़ी आसानी से जो है वो पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। और आप 2 लाइनों को लेते हुए और उसमें इनके जो अंड समूह जहाँ जिस पत्ते पे लगे हैं उस छोटे से पत्ते के हिस्से को तोड़ के और यदि आप नष्ट कर दें, और ये काम यदि आप मई जून में करेंगे हर 15 दिन पे, तो आपको हो सकता है कीटनाशकों की आवश्यकता ही ना पड़े। पर जो अब समय की बात है तो ये सही समय है जब आप इसकी कीटनाशी से रोकथाम करें। कीटनाशी जो है आप कार्बोफ्यूरॉन है, जिसको फ्यूराडान के नाम से भी जानते हैं। ये दानेदार है 3G और इसकी 13 किलोग्राम की मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए रहती है। और जो सबसे आवश्यक है कि भाई समय तो हमने अभी उपयुक्त है करना है, दूसरा इसकी मात्रा ले ली, तीसरा जो है वो विधि। किसान भाई अपने हाथों में दस्ताने पहनते हुए, और क्योंकि इसमें से वाष्प भी निकलते हैं जो जहरीले हैं, तो आपने अपना बचाव करते हुए इस कीटनाशी का प्रयोग करना है। कीटनाशी को आप लेते चलेंगे और 2 लाइनों में पौधे की जड़ों के पास इस कीटनाशी को जो है आपने डालना है। और उसके बाद जो कार्य करना है कि इसके हल्का पानी लगाना है। यदि बारिश हुई है या पानी आपने पहले लगा दिया है तो आप ये विधि तब अपनाएं जब उसमें आप खेत में जाने लायक हो जाएं, आपका पैर उसमें जाने लायक थमने लग जाए। कभी भी पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में पानी गया तो दवाई उसके साथ जो है वो ज़मीन में गहरी चली जाती है और असर नहीं करती। इसके अलावा किसान भाइयों, आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रो दवा की 375 मिलीलीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर से ड्रेचिंग कर दें। और ड्रेचिंग करते समय ध्यान रखें कि स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर पौधे की जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन फसल में सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। तो ये विशेष सावधानी है किसानों को बरतनी है। तो आप यदि ये करेंगे तो आपसे जो है इस चोटी बेधक से आप अच्छी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थौलपुर, जिला कोटा के कृषक रामकृष्ण सैनी ने। ये भिंडी की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामकृष्ण सैनी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बरसात का समय आ गया है और सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा सड़न हो सकती है। तो खेत की अच्छी 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें।
खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जब हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले हमें किस्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, VRO6 और बहुत सारी किस्में हैं। और संकर किस्मों में जहाँ कहीं से भी आप ये बीज प्रयोग करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। हम जब कभी इसको लगाएं तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से इसका सीड ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। साथ में इंसेक्टिसाइड से भी हम बीजोपचार करना आवश्यक है। ये तो बीजोपचार की बात हो गई। इसके बाद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइन से ही इसकी सोइंग करना चाहिए। दूरी सामान्य रूप से 1.5 फीट करीब रो टू रो और 25 से 30 सेंटीमीटर हम प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन किस्म के अनुसार इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण में कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक जो खरपतवार हैं वो खेत में ना हो। सामान्य रूप से इसका निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में ड्राई स्पेल आ जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक 10, 15, 20 दिन तक पानी नहीं गिरा, तो हमें बीच बीच में उसमें पानी की भी देने की भी आवश्यकता होती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुलायम रहता है, तभी समय पर इसकी तोड़ाई आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।